क्या देश में बड़े आर्थिक सुधारों की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है? क्या पश्चिम एशिया संकट के बाद अब सरकार पूरी व्यवस्था को नए सिरे से बदलने की तैयारी में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मंत्रालयों के सचिवों की एक बेहद जो है अहम बैठक बुलाई, जहां सिर्फ रिपोर्टों की नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के सबसे बड़े रिफॉर्म्स का जो है रोड मैप तैयार हो सकता है। आखिर इस बैठक में क्या होने वाला है? सचिवों को जो है कौन कौन से जो है टास्क, कहा तो ये भी जा रहा है प्रवीण सर कि 3 बड़े जो है वो टास्क दिए गए हैं सेक्रेटरीज को। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर, कारोबार पर और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, प्रवीण सर का रुख करते हैं। और जैसा कि कल भी हम लोगों ने सर एक बड़ी गंभीर चर्चा की थी कि इस देश में जो है 14 लाख करोड़ रुपए सुहा हो रहे हैं ड्यू टू कोरोजन एंड जंग। तो इन सब मामलों को भी जो है अगर मीटिंग्स में रखा जाए तो बड़ा बेहतर होता सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, सरकार ने जब ईरान और अमेरिका वाली मिडिल ईस्ट की जो पूरी क्राइसिस शुरू हुई, जंग शुरू हुई, उसके बाद सरकार ने 7 बड़े जो है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाए या ग्रुप बनाए, एम्पावर्ड ग्रुप बनाए, और उनको जिम्मेदारी दी कि आप साहब अब इस पूरी नई परिस्थिति में रिफॉर्म्स का एक नया एजेंडा लेकर सरकार के सामने आएँ। और उसमें ऑयल एंड गैस हो गया, सप्लाई चेन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। पहली बार इन्फ्लेशन को लेकर एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया। सचिवों का पूरे ग्रुप बनाए गए हैं, 7 ग्रुप बनाए गए हैं। सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो वित्त मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं अनुराधा ठाकुर, उनकी अगुवाई में बना। एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर है, डिफेंस को लेकर है और पब्लिक ऑर्डर को लेकर। तो इस तरह के 7 ग्रुप बनाए गए और सरकार ने इनको कहा कि आप जो है यहाँ हमारे सामने जब आएँ तो एक प्रेजेंटेशन अपने अपने समूह की तरफ से एक प्रेजेंटेशन पेश करें और सरकार को ये बताएं कि आखिर किस तरह के रिफॉर्म अब यहाँ से आगे किए जा सकते हैं। तो मोटे तौर पर विशाल समझ लीजिए कि ये, वैसे तो आप देखिए तो ईरान की जो लड़ाई हुई उसको लेकर बनाया गया, लेकिन इनको दीर्घकालिक तौर पर सरकार जिन रिफॉर्म्स को लेकर आना चाहती है उसकी बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है जी। ऑलरेडी सरकार के 2 जो रिफॉर्म को लेकर पैनल या ग्रुप बने हुए हैं। एक आपका जो नीति आयोग में ग्रुप बना हुआ, दूसरा कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाला ग्रुप बना हुआ है। बिल्कुल। तो 2 ग्रुप ऑलरेडी है और ये 7 समूह अलग बनाए सरकार ने। तो इनकी जो बड़ी बैठक है उसमें प्रधानमंत्री के सामने अब सचिवों को पूरा अपना एक एक विभाग जो है वो अपने प्रेजेंटेशन देगा, जहां बताएगा कि आगे की रिफॉर्म की रूपरेखा क्या हो सकती है जी। और सभी सचिवों को जो 3 बड़े टास्क दिए गए हैं सर, और उनको हम लोगों ने डिकोड करने की कोशिश की है। तो एक तो आ रही है बात कि सर कि विभाग की सबसे बड़ी जो समस्याएं क्या हैं वो बतानी होगी। उनके विभाग के काम में जो है कौन कौन सी बड़ी जो है रुकावटें हैं, रोड ब्लॉकर्स हैं, वो उनको बताना होगा। किन नियमों या प्रक्रियाओं का जो है उसके वजह से काम अगर थोड़ा धीमा पड़ता है वो बताना होगा। इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है, मींस प्रॉब्लम जो है सॉल्वर की भूमिका निभानी होगी सचिवों को। इसके अलावा कहा जा रहा है सबसे पहले तो ये देखना होगा कि साहब आपके विभाग में रोड ब्लॉक्स क्या हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो काम को आगे नहीं बढ़ने देती, फाइलें मूव क्यों नहीं करती। इसको इस तरह से भी आप समझिए। मान लीजिए कोई बड़ा रिफॉर्म या कोई बड़ा काम सरकार करना चाहती, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहती, अब उस काम में जहां 15 दिन या 1 महीने का वक्त लगना चाहिए वहां 3 महीने का वक्त क्यों लग रहा है। और आप याद कीजिए, हमने कुछ दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी की जो एक चिट्ठी लिखी थी सचिवों को तमाम जी, उसमें भी इसी तरह की बातें की थी। और पिछले साल इंडिस्पेंसिबल अपने आप को मत समझिए, हाँ वो। और उसके बाद जब अक्टूबर 2024 से जब से कैबिनेट सेक्रेटरी बने टीवी सोमनाथन, तब से उन्होंने बार बार चिट्ठियां लिखकर इन्हीं बातों का जिक्र किया है 6 बार कि साहब ब्यूरोक्रेसी को हावी मत कीजिए, आप फाइलों पे दस्तखत नहीं करना चाहते, आप डरते हैं कि किसी भी स्टेप पे मैं अगर कोई राय रखता हूं या स्टेप लेता हूं तो वो कहीं बैकफायर ना कर जाए। अधीनस्थ कर्मचारियों खुल के आप काम नहीं करना चाहते, खुल के सलाह। तो अब उन्हीं चीज़ों को दरअसल अब इस टास्क जो दिए गए हैं इसमें कहा गया है कि आप साहब बताएं सबसे पहले कि रुकावटें क्या आ रही हैं और आप ही ये बताएं कि इनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो केवल ये नहीं कि साहब रुकावटें मैंने बता दी, अब समाधान आप बताइए। आप ही समाधान भी बताओ कि साहब जो रोड ब्लॉक है किसी भी रिफॉर्म को लेकर आने का, उसमें क्या रुकावट आ रही है, उसका समाधान क्या हो सकता है। एग्जैक्टली। और सर ये भी कहा गया है कि विभाग की जो सीमा है
उसके बाहर सोचने का भी जो है आप थोड़ा ऐसा टेम्परामेंट रखिए, बताइए कि क्या हो सकता है। फिर दूसरे मंत्रालयों के लिए भी जो सुझाव देने होंगे ये भी बात कही जा रही है। हाँ, अब देखिए, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज़ क्या कर रही हैं कि अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो कुछ चीज़ें आपने बता दी, लेकिन मान लीजिए पावर सेक्टर है, वो कोल सेक्टर को लेकर कुछ नहीं बताना चाहता कि साहब हमारे पास जो सप्लाई है, मान लीजिए अगर पावर जनरेशन की बात करें एक उदाहरण के तौर पर, तो कोल मिनिस्ट्री या उसमें क्या ऐसी चीज़ें हों जिससे कि पावर मिनिस्ट्री को यहाँ पर हेल्प हो सके। पावर जनरेशन में जो डिमांड बढ़ी हुई है उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, वहाँ पर सप्लाई किस तरह से दुरुस्त की जा सकती है। ये सब असल में रिफॉर्म से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के जो मकड़ जाल है उसको तोड़ने की यहाँ पर कोशिश की जा रही, जिसकी पूरी निगरानी खुद प्रधानमंत्री दरअसल करना चाहते हैं कि भाई आप अपने जब जो उलझने हैं वहाँ से बाहर निकलेंगे तभी आप नई रिफॉर्म की बात कर पाएंगे। कुछ सर हम लोग भी चर्चा कर लेते हैं, जैसे जो समूहों का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे आपने बताया कि एनर्जी सप्लाई चेन जो डिसरप्शन है उसको दुरुस्त करने के लिए, फिर महंगाई पर कैसे नियंत्रण हो, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाला मामला है, फिर रक्षा को लेकर जो है इंडिजिनस अपने आप को बनाने के लिए रक्षा का जो प्रोडक्शन है वो, और लॉजिस्टिक। सर सबसे पहले अगर एनर्जी के मामले को देखा जाए तो सरकार जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाई, रिन्यूएबल्स पर ज़्यादा फोकस किया, तमाम चीज़ों को लेकर आपसे भी जो न्यूज़ रूम पर चर्चा होती है, सोलर पैनल्स को लेकर आप कहते हैं कि जितने भी जो इक्विपमेंट्स हैं या जो उसके लिए जो लागत जो रखता है, ये जो कॉस्ट लगता है, उसको जो है कहा जा रहा है कि घर में ही बनाने की कोशिश की जा रही, ना कि चाइना से उसको लाने की कोशिश किया है। इन सब मोर्चों को कैसे डील करेंगे ब्यूरोक्रेट्स भी? नहीं, देखिए, एक जो पूरा यहाँ पर अगर आप चाहे एनर्जी सेक्टर की बात करें या तमाम दूसरे सेक्टरों की बात करें, इकोनॉमी और आपका जो इस तरह के जो चाहे एनर्जी मान लीजिए सोलर पैनल या दूसरा, सरकार का एक बड़ा फोकस विशाल इस बात पर है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग में कैसे आगे बढ़े, कैसे एक बड़ी छलांग भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगा सकता है। उसके लिए तमाम जो उपाय किए जा सकते हैं, क्या और सेक्टर ऐसे हैं जहां पर सरकार पीएलआई दे सकती है, जहां पीएलआई के फ़ायदे दिए जा सकते हैं। जैसे अभी सरकार ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक्सप्लोरेशन के लिए एफडीआई के लिए 80,000 करोड़ रुपए की मदद देने के लिए सरकार काम कर रही है। बड़ी खबर ये आई है। तो ऑयल एंड गैस ताकि हम अपना जो 85 to 89% जो इम्पोर्ट है उसको कम कर सकें। बिल्कुल। तो अगर आपके यहाँ कुछ ऑयल और एंड गैस में एक्सप्लोरेशन में कुछ बड़ी अगर ब्रेक थ्रू मिलते हैं देश को, तो वो एक बड़ी डिपेंडेंसी जो आपकी बाहर है मिडिल ईस्ट पर, जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलें हुई आपको, चाहे एलपीजी देख लीजिए चाहे क्रूड ऑयल देख लीजिए, उससे बचने में सरकार को मदद कर सकता है। और आगे चलकर हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ प्राइसेस को कम करने में भी मदद मिले। चलिए सर, सप्लाई चेन डिसरप्शन है उसको कैसे दूर करने के लिए क्या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं सर? नहीं, देखिए, सप्लाई चेन का मसला अब आप उसमें देखिए, हॉर्मुज फंसा, रेड सी वाला मामला, रेड सी वाला मामला फंसा आपका, ब्लैक सी वाले मामले में भी अभी हुआ ये है कि यूक्रेन के जो ड्रोन और अटैक हुए हैं भारतीय शिप पर, उसमें कुछ भारत के जो सेलर्स हैं उनकी कैजुअल्टी की भी खबरें आई, और जिसमें सरकार ने यूक्रेन के उनको राजदूत को भारत में बुलाया भी, तलब भी किया। तो ये जो डिसरप्शन है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के हाथ से बाहर हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उसके हाथ में है, लेकिन आप किन दूसरे जगहों से सप्लाई चेन को हासिल कर सकते हैं, जैसे क्रूड में भारत ने किया, तो ऐसे तमाम जो मसले हैं उनको हल किया जाएगा। प्लस सरकार चाहती है कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जो है सॉल्यूशन भी यहाँ रखे जाए। इसके अलावा सर विदेश सचिव का जो समूह है और रक्षा सचिव का समूह है, वो उन दोनों को भी ये कर्तव्य दिया गया है कि भारत की विदेश नीति और जो है वैश्विक रणनीति, उस पर भी आप कुछ सुझाव दीजिए। रक्षा सचिव का जो समूह, उसको कहा गया कि रक्षा के क्षेत्र में और जो है प्रोडक्शन को लेकर जो सुधार जो है, जो पेंडिंग है, जो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, वो भी बताइए। शिपिंग सचिव जो हैं विजय कुमार, उनका समूह जो है वो देश के जो है लॉजिस्टिक और जो है परिवहन का जो व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने की योजना पेश करेंगे। तो तमाम सेक्टर्स जो हैं उनको कहा गया है कि स्पीड अप कीजिए, थोड़ा जो है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लाइए, और व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, इस पर थोड़ा सा आप काम करिए। लेकिन एक अंतिम सर, महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है, ये भी हम आपसे समझें। महंगाई को नियंत्रण रखने, जब आप समझ रहे हैं कि अल नीनो का इफेक्ट है सर, मानसून कमज़ोर है, फूड इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, महंगाई को कंट्रोल रखने के लिए आपका सबसे पहला तो जो
जो आपका क्रूड की सप्लाई है उससे उसमें किसी भी तरह के जो डिसरप्शन जो बने हुए जी उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। उसके अलावा जो दूसरी सर जो ऑयल एंड गैस हो गया या आपके वेजिटेबल या फूड ग्रेन से जुड़ी महंगाई है उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर सरकार काम करने की कोशिश करेगी। एक बड़ी चीज़ और है जो रिलेटेड है विशाल, इससे जुड़ी हुई आपकी मॉनसून में जो गड़बड़ी जो हमने दिखाई देखी है और अल नीनो के की वजह से जो अब इस बार का जो खरीफ की फसल है उसकी क्रॉप और आगे चलकर रबी की क्रॉप, यहाँ क्या मुश्किलें आ सकती हैं। आपने तो कहा था सर कि सोइंग में 6% का डिक्लाइन है विशाल। अब वो डिक्लाइन थोड़ा और कम हुआ है क्योंकि मानसून में की जो बारिश है वो ज़्यादा हुई है इधर बीच, तो थोड़ी सी जो सोइंग है उसमें उसकी प्रोग्रेस जो है वो बढ़ी है इधर बीच में। चलिए सर, अब एक और पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है ये सर कि जब हम लोग जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की बात कर रहे थे सर, या तमाम जिस तरह से जो इस बार के बजट में जो बड़े कदम उठाए गए, जो मिडिल क्लास को जो कहा गया कि 1275 तक की आपकी कमाई पर 0 टैक्स लगेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये मत समझिए कि लास्ट ही रिफॉर्म्स है, इसके आगे भी रिफॉर्म्स की जो कंटिन्यूटी जो है वो देखने को मिलेगी। रिफॉर्म की कंटिन्यूटी, और उन्होंने ये भी बोला था कि आगे और टैक्स में आपकी कटौती हो सकती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या उसी से इस कहानी को जोड़कर देखा जाए इस तरह से इनको? नहीं, देखिए अभी जो स्थितियां हैं उसमें सरकार किसी तरह की टैक्स कटौती अब करने की स्थिति में दिखाई नहीं देती, क्योंकि लेगरूम नहीं है। लेगरूम नहीं है, क्योंकि सरकार को देखिए हाल में ही वित्त मंत्री का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बफर को मेंटेन किया है जिसकी वजह से हमको जो तमाम चैलेंजेस हैं इसके बावजूद बजट में हमको फेरबदल नहीं करने पड़ेंगे, यानी बजट का साइज जो है बढ़ाना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दूसरा ये भी है कि सरकार को बजट के बाहर जाकर उधारी नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस बात के आसार या इस बात की आशंका पैदा हो रही थी कि क्या सरकार का जो खर्च है, जो सब्सिडी है, आप एक बड़ा मत जो है वो फर्टिलाइज़र पर आ रहा है और जो तमाम चीज़ों पर, क्या सरकार को अपने बजट से आगे बढ़कर बोरोइंग करनी पड़ सकती है। वहाँ वित्त मंत्री ने इस बात का जवाब दिया। इसका मतलब आप ये भी समझिए कि सरकार की स्थिति फ़िलहाल ऐसी नहीं होगी कि वो आपको कोई बड़े और इसका फैसला तो चूँकि बजट में वैसे होगा टैक्स को लेकर, लेकिन सरकार हाल फिलहाल में कोई किसी तरह का बड़ा जो मैं कहूँगा रेवड़ी या फ़ायदा देने की स्थिति में नहीं होगी।